सो हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आई पिक्ड ऑफ लॉट्स ऑफ एट्रीब्यूट का एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फेंग है, जो एक आइस स्पिरिट को देखकर कहता है मुझे इससे क्यों लड़ना होगा, और फिर वो स्पिरिट उस पर हमला करती है। अब हमें पता चलता है फेंग गेम खेल रहा था जिस गेम का नाम लिंग चोंग है। गेम में अपनी लेवल अप करने के लिए 3 दिन से खेल रहा था और उन 3 दिन में वो अपने रूम से बाहर नहीं निकला था। फेंग के पास मैसेजेस आते हैं कि ये स्टूपिड गेम बिना कॉइन्स के पूरा नहीं होगा। फेंग कहता है मैं बिना कॉइन्स के लास्ट लेवल तक पहुंचूंगा और फिर मैं इस गेम का अपने देश का बड़ा प्लेयर बनूंगा। पर तभी जैसे नॉर्मली गेम्स बस हम खत्म ही करने वाले होते हैं और हमारी मोबाइल बैटरी लो हो जाती है, वही फेंग के साथ होता है और वो चार्ज करने के लिए भागता है और अपने मोबाइल पर गिर जाता है और एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। फेंग बेहोश होता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने मोबाइल को ढूंढता है और अब फेंग पर कुछ मकड़ियां हमला करती है और वो भागने लगता है और फेंग बोलता है मैं शायद ही कभी इतना भागा हूँ, अब आगे और रास्ता नहीं होता। तो फेंग खुद को बचाने के लिए अपनी चप्पल निकालकर उन मकड़ियों पर हमला करता है और एक मकड़ी उसे काट भी लेती है। अब फेंग देखता है जिन मकड़ियों को उसने मारा था उनमें से लाइट मैसेज ऑफ एट्रीब्यूट्स निकल रहे हैं, मतलब इन लाइट बॉल से फेंग को पावर मिल रही है और वो अपग्रेड होगा। अब फेंग उन्हें मार कर समझ जाता है कि उसे अपग्रेड कैसे करना है। अब वो फिर से उन मकड़ियों को मारने की सोचता है लेकिन वो सभी भाग जाती है और अचानक से वहाँ कोहरा हो जाता है और एक सफेद बाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जो फेंग से कहता है तुम अपना अपराध मानते हो या नहीं। फेंग को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है मैंने अभी अभी कुछ मकड़ियों को मारा है, आप कौन से अपराध की बात कर रहे हैं। और वो आदमी कहता है तुम्हें पता है वो मकड़ियाँ कितनी इम्पोर्टेंट है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। फेंग कहता है ये जंगल किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी है। वो आदमी कहता है क्या बकवास है, तुम आर्टिफैक्ट वैली में कैसे पहुँचे। फेंग को कुछ समझ नहीं आता। अब वो आदमी कहता है मैंने 3000 साल से मांस नहीं खाया, मुझे 50 साल लग गए काली मकड़ी के लिए और तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब वो गुस्से में एक डोमेन बनाता है और उसमें वही आइस स्पिरिट होती है जो हमें शुरुआत में दिखाई जाती है। अब वो स्पिरिट फेंग पर हमला करती है जिससे बचने के लिए वो पेड़ के पीछे छिप जाता है और पीछे से उस पर हमला करने की सोचता है, जिससे उस स्पिरिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फाइट में फेंग को पता चलता है स्पिरिट के सर पर जो स्टोन है उस पर हमला करने से वो खत्म हो सकती है और वो वैसा ही करता है जिससे वो स्पिरिट खत्म हो जाती है। और फेंग देखता है उसको मकड़ियों से ज्यादा इस स्पिरिट से एट्रीब्यूट्स मिले हैं। अब वो व्हाइट हेयर मैन कहते हैं इसकी स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है। अब वो अपनी शैतानी दिमाग में सोचते हैं अगर मैं इसकी बॉडी पर कब्जा कर लूँ तो मैं आज़ाद हो सकता हूँ। अब वो फेंग से कहते हैं मैं तुम्हें मैजिक स्किल सिखाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे। फेंग सोचता है अभी तो ये मुझे मकड़ियों के लिए मारने वाला था, ये ठीक नहीं लग रहा। अब वो आदमी कहता है इस यूनिक स्किल का नेम है ड्रीम सिंजिंग 3 लाइफ टैक्टिकस, जिसमें तुम सपनों में सपने देख सकते हो, रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वेट उठा सकते हो, जन्म दे सकते हो। अब ये दोनों अजीब हरकतें करते हैं। फेंग उसकी तरफ पीट करके बैठ जाता है और वो आदमी उसको देखकर हैरान हो जाता है कि ये कर क्या रहा है, कहीं ये इसकी कोई चाल तो नहीं। अब वो फेंग को देखता है और उसके पास जा ही रहा होता है कि मकड़ी फेंग के कपड़ों में घुस जाती है और वो अजीब हरकतें करता है जिसे देख वो आदमी डर जाता है और उसके पास जाता है। वो मकड़ी फेंग की पैंट में घुस जाती है। फेंग को लग रहा था ये सब वही आदमी कर रहा है और वो घूम कर उसे मारता है। फिर वो उसे पकड़ लेता है और फेंग उसे कहता है तुम गे हो और उसे किक करता है और तब उसे पता चलता है कि वो तो एक मकड़ी थी जो ये कर रही थी। अब फेंग उसे सॉरी बोलता है। अब वो आदमी अपने हाथ में कोई मैजिक स्टोर करके फेंग के सर पर लगा देता है। अब फेंग किसी जगह पर पहुंच जाता है और कहता है मैं कैसे तैर रहा हूँ, ये कौन सी जगह है। अब वो देखता है वहाँ कुछ तैर रहा होता है। अब फेंग उन्हें देखकर कहता है आपके पास सच में 3 लाइफ्स ऑफ फ्लोटिंग ड्रीम्स है। अब ये आदमी कहता है कि अब मैं इसके शरीर पर कब्जा कर लूंगा और फेंग उन पावर्स को छूता है कि तभी वो वापस आ जाता है। अब ये फेंग के शरीर पर कब्जा कर रहा होता है ताकि ये आजाद हो जाए, लेकिन फेंग अपनी आंखें खोल लेता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। फेंग कहता है मास्टर मैंने सीख लिया, 3 ड्रीम्स लाइफ टैक्टिकस में 12 हेवन के लेवल है। जब हम हर लेवल को पार करेंगे तब हमें हर बार शक्तिशाली मंत्र मिलेगा।
अब मास्टर खुद हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये घोस्ट टाउन वाली आर्ट तो मैंने बनाई थी और उसमें सिर्फ 9 लेवल थी, तो उसमें एक्स्ट्रा 3 कहाँ से आई। अब मास्टर फैंग से कहते हैं मुझे चेक करना होगा तुमने क्या सीखा, इसलिए तुम्हें वापस मेंशन में जाना होगा। फैंग कहता है जी मास्टर। अब मास्टर देखते हैं और कहते हैं आखिर ऐसे बच्चे में इतनी पावर कहाँ से आई, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर पहले कभी नहीं देखा, क्या इसको सच में कुछ समझ आया। अब वो फैंग से कहते हैं जो तुमने अभी सीखा उस पावर का यूज करो, और फैंग पावर का यूज करता है और कहता है ये पहला मंत्र है जो मैंने सीखा, और मास्टर पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। अब वो फिर से फैंग से पावर यूज करने के लिए कहते हैं और उसकी इतनी पावर को देखकर मास्टर उसकी पावर छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा फैंग की बॉडी मास्टर की पावर सोख लेती है। अब फैंग मास्टर को देखते हैं जो छोटा हो गया था। अब फैंग उन्हें पकड़ कर कहते हैं आप छोटे क्यों होते जा रहे हो। अब वो कहते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। अब फैंग कहते हैं आप ऐसे बहुत क्यूट लग रहे हो, और उन्हें परेशान करता है। अब फैंग उन्हीं मकड़ी को पकाता है जो उसने मारी थी। अब मास्टर कोने में आकर सोचते हैं ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, ये कम टाइम में इतनी बड़ी लेवल पर पहुंच गया। अब वो खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक मकड़ी आ जाती है, इसका नेम ओलिविया है। अब मास्टर फैंग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि फैंग पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और ओलिविया के सामने स्टाइल मारता है और उसको खाने का ऑफर करता है, और वो फैंग को घूसे लातों से मारती है। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसके आगे वाले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन पे कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।